नमस्कार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसवी जीवन में। और आज मैं आपकी प्यारी सी लव स्टोरी बिलियनर गुलाम का पार्ट 5 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने जो कि पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी जो ती होती है वो जो कि अपने फैमिली से मिलकर आती है, वही फैमिली जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिससे ना वो पसंद करती है। उसकी मॉम उस पर प्रेशर डालती है कि वो एक बच्चा करे, जिस वजह से वो जेके का सहारा लेती है और वो जेके को प्यार नहीं करती है। लेकिन देखते देखते उसका प्यार कब उसका अटेंशन कब प्यार में बदल जाता है ये उसे भी नहीं पता चलता है। हम देखते हैं कि हमारा जो जेके होता है वो एक लड़की को ड्रॉप करने आया था क्योंकि कॉलेज टाइम होता है इसलिए। लेकिन ते को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कैसे पसंद कर सकती है जब वो बंदा उसने खरीद रखा है। और गलती से उस लड़की ने शिके को किस भी कर लिया। भला ते कैसे ये सब देख सकती थी। अब वो गुस्सा हो जाती है और उसका खून खोल रहा था। वो आज सिर्फ जेके से अकेले मिलना चाहती थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि अब शाम के टाइम जेके जो कि ते के पास आता है कि उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी ते कहती है कि आज तुम मुझे मत टच करना। लेकिन जेके उसे बिना टच के कैसे रह सकता है। अब तो आदत बन चुकी है। लेकिन जेके उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तो अब जेके को जमीन मदद कहती है कि तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो और तुम्हारे उस लड़की के बीच में क्या है। तभी जेके कहता है ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, कौन सी लड़की। तभी उसकी याद आता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं, और वैसे भी हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी ते कहती है दोस्त हैं एक दूसरे को किस कर सकते हैं। तभी जेके जो कि उसे घूरता है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वो धीरे धीरे ते के ड्रेस को अनड्रेस करने लगता है। अभी ते भी कहती है कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर जेके बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि अब सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है क्योंकि हमारी ते जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है और थोड़ी सी नक्सड़ी भी होती है। वो कभी नहीं मान सकती कि वो जेके से प्यार करती है क्योंकि जेके जैसा मामूली इंसान उसे अपने प्यार के जाल में कैसे फंसा सकता है। हाँ, जिस लड़की ने आज तक किसी लड़के को टच नहीं किया वो जेके के साथ इंटीमेट होती है, वो भी रोज होती है। ये उसकी भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। उसके गार्ड्स भी शौक थे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों ही अब इंटीमेट हो चुके हैं। और ऐसे हम देखते हैं कि अब दिन बीतते जा रहे थे और हमारे ते का हस्बैंड जो कि ते के करीब आने की पूरी कोशिश करता है। एक पार्टी में वो दोनों मिलते हैं और उस पार्टी में ते भी जाता है और तो जेके भी जाता है और वो जो कि वेटर का काम करता है। इसी तरीके से उसकी नज़र ते पे पड़ती है। ते जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी और उसी के साथ एक लड़का दिखता है जेके को जो उसे बहुत ज़्यादा ही खट रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि ते को ड्रग्स दिया गया था और हाई डोज और उसे एक रूम में ले जाया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ते का हस्बैंड आता है जो कि उसे टच करने की कोशिश करता है। ते कहती है रुको मैं भी आई, तुम तब तक ये जूस पियो। वो अपने हस्बैंड को जूस पिला देती है और वो पी लेता है तो वो उससे भी ज़्यादा नशे में हो जाता है, उसे नहीं पता चलता है। लेकिन वो जो कि फील करता है कि कोई लड़की उसके गले पे टच कर रही है, उसे किस कर रही है और वो भी देखते देखते उसके अंदर समा जाता है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इधर हमारी जो ते होती है वो बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी तो वो उनकी जेके के पास जाते जेके को तुरंत बुलाती है
जेके भी दौड़ता हुआ ते के पास जाता है और वो ते को बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहा था, उसे नोच रहा था, उसे काट रहा था और फिर उससे पूछता है कि वो उस आदमी के साथ क्या कर रही है। तभी ते कहती हूँ मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर तो जेके की जैसे सांसें ही रुक जाती हैं और वो कहता है कि क्या आप उसके साथ इंटीमेट होकर आई हैं। ऐसे बोलकर वो जेके से घूरता है। तभी गुस्से से वो उसके साथ इंटीमेट होता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली। ते जो कि ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो गुस्से से जेके को ढकेल देती है और कहती है कि बिहेव बिहेव में रहकर काम करो क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। जेके उससे घूर कर कहता है कि बॉस, क्या आप मुझे इतना भी नहीं करती हैं कि आप किसी और के साथ सो कर आई हैं और फिर आपको मेरी भी ज़रूरत है। क्या कितनी भूख है आपको। ऐसे वो उल्टा सीधा बोलता है। देखो गुस्सा आती है, उसे लैप मारती है। चिकी कहता है क्या सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज़ लगता हूँ। आप सिर्फ मुझे अपने मतलब से इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं। ये सब क्या है, क्या चाहती हैं आप। ऐसे बोलकर वो जो कि ते को सुना रहा था, ते सब सुन रही थी। मुझे खुद नहीं समझ में आया था कि वो क्या करे क्योंकि उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है। ते नहीं बता सकती है कि वो किसी और के साथ नहीं गई है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को हैंडल करना चाहती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर चिक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे छोड़कर चली जाता है। उसे छोड़कर चला जाता है। बहुत गुस्से में होता है। वो जैसे ही बाहर जाता है कोई उसे उठा कर ले जाता है किडनैप करके। हम देखते हैं कि अब एक गुस्से में सो जाती है क्योंकि वो भी थक चुकी थी। ऐसे ही नेक्स्ट जो मॉर्निंग होती है, एक को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से चेकअप करती है, उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो तुरंत ही ते के पास कुछ पैसे भेज देती है और मन में कहती है कि तुमने अपना काम कर दिया, तुमने अपना काम कर दिया। ऐसे बोलकर वो जो कि स्माइल पास करती है। इसी दिन बीतते जा रहे थे। हमारी ते अपने घर में रह रही थी और सबको पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। उसके हस्बैंड को लग रहा था कि वो उसका बच्चा है क्योंकि उन दोनों ने उस रात बहुत कुछ किया था और इस तरीके से उसे यही लग रहा था कि वो उसका बच्चा है। और यहाँ पर सबको गुस्सा आ रही थी, सबको जो कि खुशी थी, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ पच नहीं रही थी। और वो हमारे पेट की बहन होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ते जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अब उसके पास सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके दादा ने ये सब लिखा है। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही खुशनुमा माहौल होता है। 9th मंथ कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। और आज ते की डिलीवरी है। ते जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है, बहुत ज़्यादा पेन में होती है। उसे जेके की ज़रूरत थी लेकिन उसने जेके को देखा नहीं। ऐसे ही अब देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ने लगी थी। ते ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था, लेकिन ते को पता नहीं चलता है लेकिन उसका बच्चा गायब हो जाता है। किसी ने उसे किडनैप कर लिया। यहाँ हम देखते हैं कि ते के दादाजी जो मतलब जेके के दादाजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके हाथ में उनका पोता होता है, पर पोता, और उनके पास उनका पोता होता है। दोनों को ही पाकर खुश होते हैं। और उन्होंने ही हमारे प्यारे से ते का बेबी किडनैप किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके पास रहे। हमारी ते जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, हमारी ते जो प्रेग्नेंट थी तो सोच रही थी कि उसके अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर चुकी है। ऑफ कोर्स क्योंकि ते का बेबी नॉर्मल बेबी नहीं था। आगे स्टोरी में पता चलेगा कि ते का बेबी कितना ज़्यादा स्ट्रांग था। तो आप लोग जल्दी से स्टोरी को लाइक कमेंट कीजिए और मुझे बताइए स्टोरी कैसी है। और मेरे जो न्यू चैनल है एसपी कुक में आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादातर आप लोग जिन कुक लवर जो कि जिन कुक की स्टोरी देखना पसंद करते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और
स्टोरी वॉच कीजिए। लव यू सो मच यार, विश्राम दे इसी तरीके से प्यार सपोर्ट करते रहिए यार।